हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो क्लास नाइन्थ का मैथ का एक चैप्टर है बच्चों, 14 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। ठीक है, जिन लोगों को ये चैप्टर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आता है उनका पढ़ना बेकार है। ठीक है, व्यर्थ है बच्चों। ठीक है, चूंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है इस चैप्टर को हमको समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, अंत तक देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर को हम पूरे समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद एक थैंक यू प्यारा सा कमेंट एक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए, बहुत बार पूछा जाता है सवाल, मिलान चिन्ह दिया हुआ है और इस तरीके से लाइन दिया हुआ है कि बारंबारता है। ठीक है, तो इसकी बारंबारता क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम परिचय इस चैप्टर से देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का परिचय थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या होता है ना, ये मिलान चिन्ह जो होता है इसको टैली मार्क भी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बोल दिए कि 2 का टैली मार्क कितना होगा मेरे बच्चों, तो ऐसे कर दोगे, क्या करोगे, 1 और 2 लकीर दे दोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 की लाइन 2 लाइन, 2 लकीर दे दोगे तो 2 हो गया। अगर 3 का टैली मार्क करना रहा बच्चों तो क्या लिखोगे, 1 2 3। अच्छा, 4 का करना रहा तो 4 बार कर दो ना, 1 2 3 4, 4 हो गया। अगर 5 का करना रहे तो बस यहीं पे थोड़ा सा मेन टॉपिक है बच्चों। क्या है मेन मुद्दा है? ये क्या है कि अगर 5 करना रहे तो 1 2 3 4, 4 सिंपल जैसा करना है और 5 जब करोगे तो एक ऐसा लाइन खींच देना है, तो वो आपका 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, 6 करना रहा तो क्या करोगे, 6 भी करना रहे तो कोई बात नहीं, 5 तो कर दो ना पहले, 1 2 3 4 और एक 5, 5 और एक इधर कर दो, 6 हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, 11 करना रहा तो 11 करना रहा, 11 का टैली मार्क अगर करो, ठीक है, TM टैली मार्क, मिलान चिन्ह अगर बोलो तो, ठीक है, 11 का टैली मार्क करो तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर 1 2 3 4 5, 5 5 10 और एक 11। ठीक है, 5 और 5 10 और एक 11। सिंपल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, ये टैली मार्क करना, जिसको इसको पहले आता होगा ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता देना, सर मुझे ये चीज़ पता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 मुझे पता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 4 बार ये लाइन खींचा हुआ है, कितना बार, 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार खींचा हुआ है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। मिलान चिन्ह दिया हुआ है और इसकी बारंबारता पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे 5 किया हुआ है। ठीक है, हमसे ये टाइपिंग सही से नहीं हो पाया। देखो 1 2 3 4 और एक इस तरीके से किया हुआ 5, 1 2 3 4 और एक इस तरीके से 5। ठीक है, तो 5 5 10 और एक 11 12 13, तो इसका बारंबारता कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3rd नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, 13 का टैली मार्क कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 13 बार अगर लाइन खींच दोगे तो क्या इसका टैली मार्क होगा, एकदम नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसका रूल क्या है कि 5 अलग करो, 5 अलग करो, फिर 3 अलग करो। ठीक है, तो इसका टैली मार्क कितना होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 3 13, 1 2 3। ठीक है, तो 5 5 10 और 3 13। देखो ये कहाँ पे है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आप बी में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। बारंबारता 9 का टैली मार्क कितनी होगी। ठीक है, तो 9 का कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 और एक 5, 5 हो गया और 4 कर दो, 1 2 3 3 4। ठीक है, तो 4 5 9। ठीक है, तो देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 1 2 3 4 और एक तरीके से किया हुआ है 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 5 9, सिंपल सी बात था। ठीक है, चलिए 1 से 4 तक का हम लोग टैली मार्क बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। ठीक है, अब 5वां नंबर सवाल में आप देखेंगे। ठीक है, 5वां नंबर सवाल क्या है, 17 15 19 20, 17 5 6 9 13 18, 17 5 9 6 19 में से 17 की बारंबारता कितना है। ठीक है, तो जब भी पूछेगा कोई भी संख्या का बारंबारता तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उस 17 को गिन लेना है कि ये जो दिया हुआ है संख्या, इनमें से 17 के ठो है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 3 ठो दिया हुआ है बच्चों।
ठीक है, कितना ठो दिया हुआ है, 3 ठो। तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे है, 3, तो ए नंबर में है, तो ए नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात था। ठीक है, चलो अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर अगर आप सवाल देखते हैं तो कितना लिखा हुआ है, देखो 12 14 13 12 14 14 15 14 16 12 13 14 में से 14 की बारंबारता पूछ रहा है। तो 14 का बारंबारता, किसका बारंबारता पूछ रहा है, 14 को। तो देखो 14 के ठो है, तो 1 2 3 4 और एक 5, कितना ठो है 14 बच्चों, तो 5 ठो है, तो 5 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट कर दो, लिख दो, छाप दो, ऑप्शन नंबर डी में टिक कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। ठीक है, काफी मजा आ रहा होगा बच्चों, है ना, चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्या लिखा है, वर्ग अंतराल पूछ रहा है, उच्च सीमा, एकदम उच्च सीमा और निम्न सीमा को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लो। ठीक है, एक होता है बच्चों उच्च सीमा, क्या होता है, उच्च सीमा। ठीक है, और एक होता है निम्न सीमा, क्या होता है, निम्न सीमा। सीमा, सीम लिख दिए हम यहाँ पे, सीमा, है ना। अब कैसे होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो अगर कोई भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ दिया हुआ है 20 से 30, कितना दिया हुआ है, 20 से 30। ठीक है, तो ये साइड वाला है ना बच्चों, ये साइड वाला, इसको हम लोग उच्च सीमा कहेंगे, और इस साइड वाला को हम लोग क्या कहेंगे, निम्न सीमा कहेंगे। सिंपल सी बात था। फिर से, अगर मान लो कि यहाँ पे 10 और 15 है, ठीक है, तो इधर वाला को निम्न सीमा और इधर वाले को उच्च सीमा, याद रहेगा। ठीक है, इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, याद रहेगा ना। ठीक है, तो जो राइट साइड है आपका उसको उच्च सीमा, और लेफ्ट साइड जो आपका है वो निम्न सीमा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उच्च सीमा, तो कितना हो जाएगा 15। तो देख लो कहाँ 15, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी मार के घर आ जाना। ठीक है, सिंपल सी बात था। चलिए अगला सवाल, 8 नंबर सवाल अगर आ गया इस तरीके से तो क्या करोगे, इसकी उच्च सीमा कितना होगा। ठीक है, 31 होगा कि 35 होगा, तो उच्च सीमा भी हम लोग जस्ट बताएं क्या, कि ये साइड वाला को उच्च सीमा कहते हैं और ये साइड वाला को निम्न सीमा कहते हैं। ठीक है, तो उच्च सीमा का संख्या कितना है बच्चों, 35, तो 35 हो जाएगा हमारा उच्च सीमा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल का आप कमेंट करके आंसर बताओ। ठीक है, इसकी निम्न सीमा कितनी होगी, निम्न सीमा कितनी होगी, 10 15 में से निम्न सीमा कितनी होगी, इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, 9 का आप लोग आंसर करो कमेंट में फटाफट। ठीक है, चलिए 10 नंबर का भी आप लोग आंसर करो कमेंट में फटाफट। इस दोनों में से निम्न सीमा कौन सा होगा, आप लोग को जस्ट बताया, लेफ्ट वाले निम्न सीमा, राइट वाला उच्च सीमा। ठीक है, तो इसका जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कमेंट करके बताओ, 9 और 10 का। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल क्या है हमारा, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 10 12 15 16 17 18, इस तरीके से बहुत सारी संख्या दी गई है। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है 5 4 3 2 6 9, इस तरीके से बहुत सारी संख्या दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया है कि इसका अधिकतम मान कितना है, 9, और न्यूनतम मान कितना है बच्चों, न्यूनतम अगर कम से कम है तो 2 है। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर, मतलब कि 9 में से 2 को अगर घटा देंगे तो जो मान आएगा वो हमारा इसका परिसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आंकड़ों का अधिकतम मान और न्यूनतम मानों का अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। सिंपल सी बात था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसका सवाल आ गया 12 नंबर का परिसर निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो परिसर हमने क्या बोला बच्चों, कि जो अधिकतम मान है, ठीक है, परिसर का फार्मूला क्या होता है, परिसर का फार्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, है ना, न्यूनतम मान। ठीक है, नीचे लिख देते हैं न्यूनतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मान यहाँ पे देखो कौन सा है, जल्दी से देखो यहाँ पे अधिकतम मान कौन सा है, 55 36 95 73 60 42 25 78 75 62। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको लग रहा है जो 95 है, कितना है, 95 है। ठीक है, और सबसे अगर छोटा देखो तो निम्न सीमा है ना, न्यूनतम मान कितना है सबसे, 25 लग रहा है बच्चों। ठीक है, 25 इसका न्यूनतम मान है। ठीक है, तो अधिकतम में से हम न्यूनतम को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अधिकतम कितना आया था, 95। ठीक है, और न्यूनतम कितना आया मेरे बच्चों, तो न्यूनतम जो आया 25 आया। अब 95 से 25 को घटा देंगे, वही उसका परिसर हो जाएगा। 5 में 5 घटा दो 0, 9 में से 2 घटा दो तो 7 बचा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 70 हो जाएगा, है ना। इस आंकड़े का परिसर कितना निकल जाएगा, 70। अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देना, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा दोगे, उसका परिसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। 13 नंबर सवाल देखें, इसका परिसर पूछ रहा है, तो बताओ सबसे अधिकतम मान कितना है यहाँ पे, अधिकतम मान देखो, अधिकतम सबसे बड़ा 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 कौन है बाबू,
39 नंबर, ठीक है। 39 है सबसे बड़ा। अच्छा सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 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 13 नंबर, ठीक है। तो 39 में से 13 घटा दो, परिसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे सवाल देखते हैं। इसका आप कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, इसका कमेंट करके बताओ, ठीक है। 14 का आंसर कमेंट में आना चाहिए, फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बना लो थोड़ा सा। चलो बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, ठीक है। आंकड़े आंकड़े 115, 118, 126, 132, 159 का परिसर ज्ञात करना, 150, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, देख लो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 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 159, 159 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 115, तो 115 घटा दो जल्दी से, तो परिसर इसका निकल जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, यानी 44 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, देखिए जल्दी से, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो परिसर निकालना है, उम्मीद है कि आप सीख गए हैं। चलिए 16 का आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ, ठीक है। फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए, ठीक है। 16 का आंसर करके बताओ, ठीक है। परिसर निकालना है, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम ना गवाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इसका वर्ग माप पूछ रहा है, ठीक है। उससे पहले हम लोग उच्च सीमा और निम्न सीमा तो सीख गए थे। इसको उच्च सीमा कहते थे, इसको निम्न सीमा कहते थे, ठीक है। अब वर्ग माप क्या होता है, वर्ग माप का मतलब होता है ना बच्चों कि उच्च सीमा से निम्न सीमा में जितना अंतर होता है, जितना डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग वर्ग माप कहते हैं, ठीक है। उसको माप कहते हैं, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे कि 10 और 20 का जो वर्ग माप कितना हो जाएगा, तो 20 में से 10 को घटा दो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 20 में से 10 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि इसका वर्ग माप कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका अगर चाहे तो आप चाहो तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब समझ में आ गया तो। वर्ग माप इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। चलो हम सीमा ही गलत लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उच्च सीमा कितना है यहाँ पे, 20 है उच्च सीमा, और निम्न सीमा कितना है बच्चों, निम्न सीमा 10 है, ठीक है। तो 10 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। चलो बाकी आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ वर्ग माप इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, 80 में से 60 को घटा दो जल्दी से, तो कितना बच जाएगा, 20, यानी कि 20 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो वर्ग माप अलग था, ठीक है। अभी देखो दोनों चीज़ अलग है, वर्ग माप जो है अलग है, वर्ग माप अलग है, वर्ग चिन्ह अलग है, ठीक है। वर्ग चिन्ह अलग है, याद रखना, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है मेरे बच्चों, तो वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, तो इसका फार्मूला जो होता है कि दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है। अब कहाँ लिख दे जी, अच्छा चलो थोड़ा सा हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह का फार्मूला, वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा बटा 2, ठीक है। तो उच्च सीमा कितना है बच्चों यहाँ पे, तो 30 है, निम्न सीमा कितना है, तो 20 है, और बटा 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, कितना हो जाएगा, 50 बटा 2, ठीक है। 50 बटा 2, 50 बटा 2, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 25, यानी कि इसका जो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ हम बताएं, वर्ग माप अलग है, वर्ग चिन्ह अलग है, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज करके आओगे तो यहाँ पे दौड़ा दौड़ा मारेंगे हम फिर, ठीक है। वर्ग चिन्ह अलग है, वर्ग माप अलग है। वर्ग माप में डिफरेंस देना है दोनों का, और वर्ग चिन्ह में, चिन्ह जब बोलेगा वर्ग चिन्ह में तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, ठीक है। 20 नंबर में सवाल देखेंगे आप लोग, इसका वर्ग चिन्ह निकालने बोल रहा है, ठीक है। इसका हमें कमेंट करके बताओ फटाक से, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है ना। चलिए देख लो, पहले लिख लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका भी वर्ग चिन्ह 21 का भी आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। सबका कमेंट करके, एकदम सबका आना चाहिए कमेंट, ठीक है। जितना आप कमेंट करोगे बच्चों, कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ाना है तो कमेंट करो फटाफट, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर, यहाँ से थोड़ा सा आ जाता है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या है ना कि जो आंकड़ा दिया रहेगा, देखो 10 दिया हुआ है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 15 का माध्य निकालने बोल रहा है। तो माध्य का एक फार्मूला होता है, माध्य का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला बच्चों, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है
संख्याओं का कुल योग है ना, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योगफल, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लिखते हैं, बहुत कोई प्रेक्षणों का योगफल, कोई बात नहीं, हम संख्याओं का योग लिखेंगे, है ना, जो चीज़ समझते हैं उस चीज़ को लिखेंगे। संख्याओं का योग बटा क्या होता है, संख्याओं की संख्या, है ना, प्रेक्षणों की संख्या या संख्याओं का संख्या की संख्या। अच्छा प्रेक्षणों लिख दीजिए, बार बार संख्या संख्या आ रहा है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेक्षणों लिखो, ठीक है। क्या हम माध्य का फॉर्मूला बोले, माध्य इज इक्वल टू, हाँ, प्रेक्षणों, क्या बोले, प्रेक्षणों का योगफल, योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब प्रेक्षणों का योगफल सबको जोड़ दो बच्चों, यहाँ पे कितना कितना है, 10 है, 7 है, 13 है, प्लस 20 है, प्लस 15 है, और कितना ठो है बच्चों, ये सब संख्या देखो तो केठो है, 1 2 3 4 5, 5 ठो है, तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सबको जोड़ो फटाफट, कितना हो जाएगा, 10 7 17, 17 और 13 30, 30 और 20 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65, है ना, 50 और 15 कितना होता है, 65, हाँ बिल्कुल, 65/5। अब काट दो इसको, 13 × 5 = 65 कट जाएगा, ठीक है। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कहाँ पे है, तो 13 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे, और जितना ठो आंकड़ा है उतना से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें इसका माध्य पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, माध्य इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कि सब को जोड़ दो, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 13 + 3 + 4 + 3, है ना, 3 + अच्छा से आ नहीं रहे जी, हाँ, तो कितना तक लिखे थे हम लोग, 3, है ना, फिर 4 + 3, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 4 + 3, ठीक है। और बट्टा में कितना से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो जेठो संख्या है उतना ठो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो है, तो 9 से डिवाइड कर दो। अब सबको जोड़ो तो फटाफट कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9, 9 और 5 कितना होता है, 9 5 14, 14 और 0 14 हो जाएगा, 15, 15 और 3 कितना होता है, 15 3 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 और 4 21 4 25, 25 और 3 28, कितना हो जाएगा, 28, 28/9, ठीक है। 28/9 सही जा रहे हैं ना जी हम लोग, ठीक है। तो 28/9 है, ठीक है। 10 ठो है संख्या की 9 ठो है जी, देख लो तो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अच्छा रुको 1 मिनट, यहाँ पे 1 और 3 अलग अलग है, ठीक है। तो 10 ठो संख्या है, कितना ठो संख्या है, 10 ठो है, ठीक है। 10 ठो संख्या है यहाँ पे, तो 10 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.8, यानी कि 2.8 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो क्लियर है ना। देखो क्या है यहाँ पे, 2 3 4 5 0 1 3 अलग अलग है ना, 13 यहाँ लिखा गया, 1 3 3 4 3, ठीक है। अब सबको जोड़ना है और उसमें से जितना संख्या उतना से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। इसका माध्य पूछ रहा है, तो ये भी सिंपल सी बात है कि सबको जोड़ दो पहले, और जितना संख्या उतना से डिवाइड कर दो। तो माध्य इज इक्वल टू, सबको जोड़ो, 5 + 10 + 15 + 20 + 25, और के ठो संख्या है देखो तो 1 2 3 4 5, 5 ठो है, तो 5 से डिवाइड कर दो, जोड़ो सब फटाफट, ठीक है। 5 10 15 15 15 30, 30 और 20 50 और 25, 50 25 75, है ना, 50 25 75, 75/5, तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी इसका आंसर 15 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कहाँ पे है 15, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 25 नंबर सवाल, ठीक है। माध्य का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है, माध्य का सूत्र पूछ रहा है। तो एक माध्य का सूत्र यहाँ पे ऑप्शन देना थोड़ा संभव नहीं हो पाया हमारे पास से, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, हम फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fx, है ना, सिग्मा Fx बटा सिग्मा F, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है माध्य का, रट लेना, ठीक है। चूंकि आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, तो आपको यही वाला याद रखना है, ठीक है। आपका ये भी हो सकता है, कहीं कहीं इस तरीके से भी लिख सकता है, सिग्मा F1, ठीक है, F1 X1, ठीक है। और नीचे में अगर देखें तो सिग्मा F1, ठीक है, आई भी लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना चीज़ याद रखना कि सिग्मा Fx और सिग्मा F रहा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए माध्य का सूत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक 3 थ्योरी चीज़ बताएंगे हम। ठीक है, उस थ्योरी चीज़ को आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रकृत संख्या किसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या आप लोग बचपन में याद किए होंगे, जो संख्या 1 से स्टार्ट होता हो, जो संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 रहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 0 से, 1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अच्छा ये 2 चीज़ हो गया। अच्छा एक चीज़ और होता है सम संख्या। तीसरा चीज़ भी समझ लो कि सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए। जैसे कि सम संख्या आप देखो तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से जितना भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो वो हमारा सम संख्या होगा। अच्छा चौथा अगर देख लो आप विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं मेरे बच्चों? तो जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से डॉट 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 जो भी आए ये विषम संख्या हो गया। तो सम और विषम 3 चीज़, ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इससे आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनेगा। पहले इस 4 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो याद रखना है प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से होता है, और विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 होता है। ठीक है, जो जिनको याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे, और जिनको याद होगा अच्छी बात है। चलिए, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। अच्छा, प्रकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रथम बोला मतलब स्टार्टिंग से 5 प्रकृत संख्या आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है 5 प्रकृत संख्या। ठीक है, कितना लिखना है? 5 प्रकृत संख्या। तो 5 प्रकृत संख्या हमारे क्या है बच्चों? तो आपका है 1 2 3 4 5। तो 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, बिल्कुल हो गया। अब इसका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य निकालना आसान है। क्या करना है? जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है जी? 1 दिया हुआ है, प्लस 2 दिया हुआ है, प्लस 3 दिया हुआ है, प्लस 4 दिया हुआ है, प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, और जितना ठो संख्या है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो कितना संख्या है? 5 ठो है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, 15/5। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 3। यानी कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम। क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, चलिए, क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? तो आप सबसे पहले लिखना होगा 5 पूर्ण संख्या, और कहाँ से? प्रथम से। तो प्रथम मतलब स्टार्टिंग से, कहाँ से? 0 1 2 3 4, और लिखोगे नहीं, चूंकि 0 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 ठो लिखने बोला था ना, 5 ठो लिख दिए। ठीक है, पूर्ण संख्या का स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, और 5 ठो लिखने बोला था, 5 लिख दिए। अब क्या लिखना है आपको? माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि सबको जोड़ दो जो संख्या दिया हुआ है। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दो, और जे ठो संख्या दिया है उतना से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 ठो है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा सबको जोड़ने पे? 1 3 3 3 6 6 4 10/5। तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किनको समझ में आया बच्चों कमेंट जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो सिंपल सी बात है, प्रथम 5 है ना, तो 5 जो है विषम संख्या पहले लिख देते हैं, और कहाँ से? प्रथम से, स्टार्टिंग से, है ना। प्रथम मतलब स्टार्टिंग से। प्रथम 5 विषम संख्या है ना, विषम संख्या। तो विषम संख्या भी हम लोग जस्ट बताएं कि 1 3 5 जो होता है वो सब विषम संख्या। तो 5 ठो लिखना है, 1 3 5 7 4 ठो होगा ना, 9। तो ये 5 ठो विषम संख्या हो गया। अब इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? सबको जोड़ दो जो संख्या दिया हुआ है। तो 1 3 + 5 + 7 + 9, और के ठो संख्या है? 5 ठो। 1 2 3 4 5, 5 ठो है तो 5 से डिवाइड कर दो। सबको जोड़ो फटाफट। 1 3 4 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9
25, कितना हो जाएगा 25, 25/5, तो 25/5 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य निकलेगा मेरे बच्चों वो कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्याओं का। तो सबसे पहले आपको कितना सम संख्या, 3 सम संख्या लिखना है आपको। और कहाँ से, प्रथम 3 सम संख्या है ना, और कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रथम से, मतलब स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग कहाँ से सम संख्या स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2, 4 और 6। ठीक है, तो 3 ठो लिख दिए हम, तो 3 ठो हम लोग लिख दिए। अब इसका क्या करना है, हम लोग को माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, तो माध्य का फार्मूला होता है जितना संख्या दिया वो उतना जोड़ दो। तो 2, 4 और 6 को जोड़ दो, और के ठो संख्या है 3 ठो, तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, माध्य का फार्मूला ही क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 6, 4, 10 और 2, 12, 12/3, तो 3 चौके 12, यानी कि इसका जो माध्य निकल जाएगा मेरे बच्चों वो कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालना है। ठीक है, तो अभी तो अभाज्य संख्या आप लोग को बताए नहीं थे। ठीक है, चलो अभाज्य संख्या पहले सीख लो कि बोलते किसको अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या सीखना है हम लोग को अभी, अभाज्य संख्या। देखो जब क्लियर हो जाएगा ना इसका थ्योरी, तब फिर आप बना सकोगे बहुत आसान से। तो अभी हम लोग जितने ये क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या सीख लिए थे, तो बहुत आसान हो गया था। लेकिन अभाज्य संख्या किसको कहते हैं वो तो नहीं पता। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, वो याद रखना कि जब भी कोई भी संख्या सिर्फ 2 ही का टेबल से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे 5 है। ठीक है, कितना संख्या है 5, तो 5 जो है 2 ही का टेबल से कटता है। कौन कौन टेबल से, पहला 1 से और दूसरा 5 से। बस 2 ही टेबल से जब कटेगा तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जिस दिन ये तीसरी संख्या से कटने लगेगा वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, वो भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और क्या अभाज्य संख्या हो जाएगा, जैसे 7 भी 2 ही टेबल से कटता है, एक से और एक खुद से। मतलब कि जो खुद का टेबल से और एक के अलावा किसी तीसरी टेबल से ना कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और भी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, तो 11 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 2 ही के टेबल से कटता है, एक खुद का टेबल से और एक का टेबल से, है ना। 2 ही टेबल से जब कटे तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अच्छा 9 रहेगा सर, एक बार बता दीजिए तो 9, तो देखते हैं 9 होगा कि नहीं होगा। तो 9 जो होगा ना बच्चों ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। कैसे, क्योंकि 1 से भी कटता है और 9 से तो कटता है, चलो 2 से कटता है, लेकिन एक और संख्या जो है 3 से भी कटता है, तो ये अभाज्य नहीं कहलाएगा, ये भाज्य कहलाएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और खुद का टेबल से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ लिखना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 अभाज्य संख्या, और कहाँ से, तो प्रथम से। और स्टार्टिंग जो होता है ना बच्चों अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, याद रखना। ठीक है, तो 2, 3, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य है। 5, 7 है अभाज्य संख्या, और 9 तो नहीं है, अभी हम लोग जस्ट बताएं। 8 तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 का टेबल से कट जा रहा है ना, 2, 3 ठोस कट जा रहा है। 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये 5 तो लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। अब क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, जो संख्या दी है उसको जोड़ेंगे। 2, 3, 5, 7 और 11 सबको जोड़ दो, और कितना टो संख्या है 5 टो, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ो उस फटाक से, 2, 3, 5, 5, 10 और 10, 7, 17, 17 और 11, 17, 11 कितना होता है जी, 17 और 11, 17 और 11 28, कितना हो जाएगा 28। 28 को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, तो 5 25 पॉइंट हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 36, यानी 5.6 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, 5.6। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, लाइक कर दीजिएगा सभी कोई एक बार। ठीक है, जितने कोई देख रहे होंगे फटाक से भी लाइक कीजिए, है ना। चलिए क्या है, 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12 3 संख्याओं का माध्यक है। ठीक है, तो इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है मेरे बच्चों, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए एक चीज़ याद रखना आपको, है ना, जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा उसको आप लोग को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है छोटा से बड़ा की तरफ लिखो, छोटा से बड़ा की तरफ लिखो। ठीक है, तो अब इस संख्या में आप देखोगे, ठीक है, इस संख्या में आप देखोगे जब, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 3 है तो 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 4, तो 4 हो जाएगा। फिर एक और 4 है तो एक और 4 लिख देंगे। फिर क्या है, 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर कितना है, 5 एक ठो है, हाँ 6 है, फिर तो 6 लिख देंगे। फिर 7 है 2 ठो, तो 7 2 ठो लिख देंगे।
फिर कितना है 12 है, उसके बाद फिर 12 है। देखो तो सब लिख दिए कि नहीं। केटो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक लिखे जी। कौन सा छूट गया? अच्छा 7 3 गो था जी, 7 जो है ना 3 गो था, तो 3 गो लिख दो यहाँ पे, उसके बाद 12। ठीक है, अब इस संख्याओं का क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ कितना ठो संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 ठो है। तो 4 ठो इधर बांट दो, 2 और 2 4, 4 इधर बांट दो। ठीक है, 4 संख्या इधर बांट दो और 4 संख्या इधर बांट दो, 1 और 2 3 4। अब जो बीच में जो बच गया ना बच्चों, उसी का उसका माध्यक निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका संख्या कितना माध्यक निकल गया, तो 6 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, माध्यक एक बार फिर से अगर देखना चाहे तो ऐसे, ठीक है, बीच वाले संख्या को हम लोग माध्यक कहते हैं। ठीक है, बीच वाले संख्या को माध्यक कहते हैं। इधर जितना संख्या और इधर उतना ही संख्या होना चाहिए। बीच वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं, है ना। इतना याद रखना आप लोग, बीच वाले संख्या को माध्यक कहते हैं। इधर अगर 4 संख्या है तो इधर भी 4 होना चाहिए, और बीच वाला जो बच गया वही उसका माध्यक कहलाता है। लेकिन शर्त क्या है, उसको आरोही क्रम में पहले सजा लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग इसका सवाल। इसका क्या पूछ रहा है जी, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसका भी माध्यक ही पूछ रहा है। ठीक है, इसका भी क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक निकालने का क्या हम लोग बताएं कि सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजा लो। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है देख लो जल्दी से। सबसे छोटा क्या है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ। सबसे छोटा अगर हम लोग देखें तो 147 नजर नहीं 144 है, तो 144 लिख देंगे, कॉमा। उसके बाद कितना है, तो 145 है, तो 145 लिख देंगे। फिर कितना है 147, 147 लिख देंगे। फिर 148 है तो 148 लिख देंगे। फिर 149 है, 149 लिख देंगे। ठीक है, हो गया 49 तक। फिर 50 51, हाँ 50 भी है तो 150 भी लिख देंगे। हाँ 150 हो गया यहाँ तक का। फिर और क्या है जी, 150 हो गया था ना। हाँ फिर 51 है क्या, नहीं है 52 है, हाँ बिल्कुल है, तो 152 लिख देंगे। फिर थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, 152 लिख देंगे। फिर क्या है यहाँ पे देख लो जल्दी से, 52 हो गया, 52 हो गया, 52, 53 नहीं है, 54 नहीं है, 55 है जी, हाँ 55 है तो 55 लिख देंगे, 155। फिर क्या है 155 हो गया, 160 है तो 160 लिख देंगे। और कुछ है नहीं, चलो उसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सब संख्या को गिन लेंगे फिर। ठीक है, कि सभी लिखे कि नहीं लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल। तो अब 9 में 9 को अगर हम लोग अगर बांटे बच्चों, तो 4 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4, 4 इधर बढ़ गया। 4 मतलब कि लास्ट साइड से 4 और फर्स्ट साइड से 4, तो 4 4 8 हो गया। जो बीच में बच गया उसका आंसर हो जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। तो 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, माध्यक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका माध्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका माध्यक भी हम लोग बहुत आसान से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, हम लोग को आरोही क्रम में पहले सजा लेना है। तो सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, 0, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, 1 लिख देंगे। फिर कितना नजर आ रहा है, 2, फिर 2 लिख देंगे। फिर 3, 3 किट है, 1 2 3 4 ठो है, तो 4 बार 3 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर क्या है, 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर कितना है, 4 के ठो है, 2 ठो है तो 2 ठो लिख देंगे। 5 5 लिख देंगे। और फिर कुछ है क्या, 5 के बाद नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं सब संख्या लिखें कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो है ना, तो 10 ठो लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा मुद्दा वाली बात आ गया कि 10 का अगर हम लोग आधा आधा करते हैं तो 5 इधर 5 उधर, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं जी। जैसे कि 2 3 4 5, 5 यहाँ तक हो गया, 5 यहाँ तक हो गया, तो बीच में बचा कुछ नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यही तो कन्फ्यूजन वाली बात है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का इस तरीके से, जब भी आ जाएगा ना कि दोनों साइड बराबर आ गया, बीच में कुछ नहीं बच रहा है, तो आपको क्या करना है ना, ये वाला इधर वाला और इधर वाला लास्ट एक एक संख्या काट देना है। तो इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया, तो जो बीच में 2 संख्या बच गया उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 3 और +3 जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 6/2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि इसका माध्यक कितना निकल जाएगा मेरे बच्चों, तो 3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया ना। चलो आगे देखते हैं, इसका माध्यक निकालने बोल रहा है, तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बता दो। इसको पॉज कर लो और इसको एक बार बना के देख लो। पहले देख लेते हैं हम केटो संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। बिल्कुल 7-7 बांट लेना, जो बीच में आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा, लेकिन आपको शर्त क्या है कि आरोही क्रम में पहले सजा लेना है। ठीक है, इसका हमें कमेंट करके बता दो फटाफट। ठीक है, सबका कमेंट आना चाहिए मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका माध्यक भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका भी माध्यक आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, सब हम ही बना दे जी, आप लोग का कुछ टास्क नहीं छोड़ दे, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करके बताना है। केठो संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ठो है बच्चों। ठीक है, तो 16 में कैसे कैसे बांटोगे तुम लोग? ठीक है, तो 16 में जो है ना 8-8 को बांटोगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो 7-7 को बांट लेना, जो दो को बीच में बच जाएगा ना उसको दोनों को जोड़ देना, जोड़ करके आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका भी आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हम अगले वीडियो में कभी भी बता देंगे उसको। ठीक है, चलो, या फिर मैसेज कर देना ना, हम किसी तरीके से आपको समझा देंगे। इसका बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक में हम क्या बताएं बच्चों? बहुलक का मतलब है कि जो ज़्यादा बार रिपीट किया गया है उसका वो बहुलक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन किया गया है, तो 15 केठो है, 1 2 3 4 5, 15 जो है 5 बार है। ठीक है, 14 केठो है, देखो तो 1 2 3 4, 4 एठो है 14, और बाकी तो कुछ ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा है, तो 15 ही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 15 5 बार है, 14 4 बार है, और बाकी सब तो एक एक दो बार है। ठीक है, तो जो ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ वही उसका आंसर होता है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 36 का बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसका देखिएगा आप लोग, इसका बहुलक पूछ रहे हैं, तो 14 के बार है, पहले देखो 14, 1 2 3 4, 14 जो है 4 बार है। ठीक है, और 25 तो नहीं है, 28 के बार है, एक ही बार है, 18 2 बार है, 18 2 बार है ना, 17 नहीं है। ठीक है, तो इसका 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14, चूँकि 14 4 बार है, बाकी सब संख्या एक एक दो बार है। ठीक है, तो 14 4 बार है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 14 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ? आंकड़े 2 3 4 5 3 का बहुलक कितना होगा? ठीक है, तो इसका बहुलक आप कमेंट करके बता दो फटाफट। चलो, कुछ कुछ आप लोग का टास्क भी मिल जा रहा है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। देखिए यहाँ से कुछ नया सवाल आता है। ठीक है, संचयी बारंबारता के बारे में। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको कैसे बता दे? ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, संचयी बारंबारता सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैसे बताएं? चलो यहीं पे बताते हैं थोड़ा सा। कितना है? 3 4 7 11 16 है ना। चलो यहीं पे हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा रेड कलर से कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। चलो रेड कलर से कर देते हैं। हाँ, तो एक होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितना होता है? आंकड़ा दिया हुआ है 3 5 7 11 और 16 दिया हुआ है। एक दिया हुआ बारंबारता एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ कितना दिया हुआ है? 2 3 5 9 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका एक निकालना होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, 3 कॉलम बनाना पड़ेगा आप लोग को बच्चों। ठीक है, एक आंकड़ा दिया हुआ है, एक एफ दिया हुआ है और एक संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ से डिनोट करते हैं। अब सी एफ कैसे निकलता है? जो पहला पद है उसको सेम लिख देते हैं, 2 का 2। उसके बाद क्या करते हैं? ये 2 और 3 को जोड़ते हैं, ये 2 और 3 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो 2 3 5। फिर 5 और 5 को जोड़ेंगे, देखो 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10, और 10 और फिर 9 को जोड़ेंगे तो 19, 19 और 2 को जोड़ेंगे 21। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? तो संचयी बारंबारता बोल रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी वर्ग में है, जो बहुलक वर्ग में है, बारंबारता वर्ग में, उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 9 सबसे बड़ा है, और 9 के आपको सीधा आना है, 9 के आपको संचयी बारंबारता वाले में सीधा आना है, और उसके बाद एक ऊपर चला जाना है। एक ऊपर चल जाओगे तो उसका आंसर वही होगा, 10 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन ये इसमें तो समझा देंगे आपको। ठीक है, चलो, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, किस चर के मान के संचयी बारंबारता 16 है। चलो बनाते हैं। चलो सबसे पहले आप क्या बोले हम कि चर वाले एक लाइन आपको कर देना है, एक में आपको फ्रीक्वेंसी डाल देना है, एक में सी एफ डाल देना है, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। तो चर क्या क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। सी एफ कैसे निकालने बोले कि जो पहला पद है उसको सेम लिख देना। दूसरा पद से क्या करना है? जब दूसरा पद लिखोगे तो 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 8 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 12 8 2 28, कितना हो जाएगा? 28। अब बोल रहा है कि 16 जो है
किसका फ्रीक्वेंसी, किसका संचयी बारंबारता है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया, 16 जो है किसका संचयी बारंबारता है, तो 16 जो है ना संचयी बारंबारता किसका है मेरे बच्चों। तो ये आप अगर देखें तो संचयी बारंबारता पहले दे दिया है, तो ये इसका एक नीचे आएंगे और ये साइड आ जाएंगे, तो ये 12 का जो है संचयी बारंबारता है बच्चों। ठीक है, संचयी बारंबारता किसका है, 12 का है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछ रहा था, किस बारंबारता नहीं पूछ रहा था, बोल रहा था 16 जो है किस चर वाले में देखना है, तो किसका है, तो 15 का, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अगर पलट देता, बोल देता कि इसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होता कि जो सबसे बड़ा है एफ वाले लाइन में, ये वाले लाइन में सबसे बड़ा कौन है, 12, और 12 वाला सीधा हम जाते हैं और उसके बाद एक ऊपर आ जाते, तो वही उसका संचयी बारंबारता होता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये 2 लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके बताना मेरे बच्चों। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर मैथ का सारा चैप्टर का एमसीक्यूज, सारे चैप्टर का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो सारे चैप्टर आप लोग को प्लेलिस्ट बना दिए गए मेरे बच्चों। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं, सारा चैप्टर आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का साइंस का दोनों का आप लोग का अपलोड है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप लोग अपना एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का बहुत जगह आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव तरीके से बताया जाता होगा। ठीक है, आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव तरीके से भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आएगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर दो, सभी लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।